समुद्र पर एक डिब्बा तैर रहा है। नूह ने उसे हल्के से उठाया और वह वस्तु किनारे से 500 मीटर दूर उड़ गई। डिब्बे के बाहरी हिस्से का आकार बहुत ही अजीब है। यह काफी हद तक रूबिक जैसा दिखता है। नूह ने बक्से को छुआ। आइटम स्वचालित रूप से फिर से खुलता है। अंदर एक क्वार्टज पत्थर है। नूह ने इसे देखा और इसकी संरचना बेहद अजीब लगी। उन्होंने इसके जैसा कोई सामान पहले कभी नहीं देखा था। नूह ने वह पत्थर अपनी माँ को दे दिया, लेकिन माँ की नजर में ये एक साधारण पत्थर ही है। शाम को एम्मा ने बक्से से अजीब सी आवाज सुनी। लड़की को कुछ और अजीब चीजें मिली, एक विशाल समुद्री घोंघा और एक पंखदार कीट। एक पत्थर ऐसा भी है जिससे रोशनी निकलती है। जबकि एम्मा अभी भी संदेह में थी, बॉक्स एक बार फिर खुल गया। एक सफेद आलीशान खरगोश दिखाई दिया और इसके अलावा वह बात भी कर सकता था। एम्मा ने जानवर की भाषा ध्यान से सुनी, लेकिन उसने अपने हाथ से पत्थर गिरा दिया। इस समय बनी नीले पत्थर का प्रभाव बताता है। एम्मा ने टूटा हुआ पत्थर उठाया, टेलीपोर्ट किया। एक सेकंड बाद पत्थर अपने आप हवा में घूम गया। नूह का भाई भी कोशिश करना चाहता था, लेकिन कई बार असफल रहा। सभी पत्थरों के एक साथ घूमने के बाद प्रकाश की एक चमक पैदा हुई। उत्सुक एम्मा अंदर पहुंची। अरे बाप रे! लड़की का हाथ अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिससे नूह डर गया। लड़के ने अपनी बहन का हाथ खींच लिया, लेकिन एम्मा का हाथ घायल नहीं हुआ। अगले दिन समुद्री घोंघे के माध्यम से नूह ने गलती से वह संगीत सुन लिया जो उसकी माँ 100 मीटर दूर से सुन रही थी। यहाँ तक कि हिलते हुए कीड़ों की आवाज भी सुनी जा सकती है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे सिर में अचानक लहरों के टकराने की आवाज आई, लेकिन यह नूह के आदेश पर मकड़ी को झिल्ली पर चलने के लिए नियंत्रित कर सकता है। और भी आश्चर्य है, यह एक चमत्कारिक क्वार्ट्ज पत्थर है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने मात्र से ही इसकी बनावट बदल जाएगी। चारों ओर हरा भरा स्थान बनेगा। नूह चमकती सीमा के भीतर वस्तुओं को टेलीपोर्ट करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर सकता है। इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। जिस दिन से उसके पास जादुई पत्थर था, नूह को गोल्फ खेलना नहीं आता था और वह अंतरिक्ष के चौराहे का लाभ उठाकर 300 मीटर दूर गेंद को धीरे से मारने में सक्षम था। नूह के पिता को बहुत गर्व महसूस हुआ। आज शिक्षक लैरी व्याख्यान दे रही हैं और नूह चित्र बना रहे हैं। जब उसने नूह की तस्वीर देखी तो वह घबरा गया। उसने लड़के से पूछा कि उसने यह तस्वीर कहाँ देखी, लेकिन लड़के ने कहा कि यह तस्वीर बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती है। श्री लैरी को अंततः प्रासंगिक जानकारी मिल गई। नूह की तस्वीर ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाला मंडल है। जो बच्चे चित्र पर पैटर्न देखते हैं उन्हें लिंक डोंग कहा जाता है। श्री लैरी ने नूह से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया और लड़का प्रायोगिक कक्षा में है। नूह ने एक समान आकृति डिजाइन की, फिर एक आकर्षक आकार वाली झिल्ली बनाने के लिए मकड़ी को नियंत्रित करें। मकड़ी का जाला 500 पाउंड तक का वजन झेल सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष को टेलीपोर्ट करना संभव है। हर कोई चकित था। जिस रात नूह को पता चला कि पत्थर बदल गया है, कीट जैसी वस्तु ने एक शक्तिशाली चूषण छोड़ा जिसने क्वार्ट्ज पत्थर को निगल लिया। फिर आकार बदलने वाली वस्तु ने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेरी। इससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। शहर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट ने FBI का ध्यान खींचा। अगले दिन FBI नोआ के घर गई। एम्मा ने कुछ पत्थर आकाश में फेंके। वे फिर से घूमते हैं और हवा में मंडराते हैं, अंततः एक नीली जगह बनाते हैं। नानी ने एम्मा को दूर रहने के लिए कहा, लेकिन लड़की अंदर पहुंच गई। एम्मा की बांग अनगिनत छोटे छोटे कणों में बंट गई थी। नर्स डरी हुई है। दोनों बच्चों को डर था कि उनके पिता पत्थर को खोज लेंगे और उसे अंदर छिपा देंगे। लेकिन अगले दिन एम्मा का शरीर अजीब सा दिखने लगा। उसने अनगिनत चावल के दानों को आकाश में उड़ने के लिए नियंत्रित किया। उसका शरीर हवा में भी लटक सकता है। इन वस्तुओं की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए 2 बच्चे प्रयोग करते हैं। इस बार एम्मा ने अपना सिर हरे स्थान में डाला। वह भविष्य के एक वैज्ञानिक को देखती है। भविष्य में भयंकर प्रदूषण होगा जो लोगों को मौत के मुंह में धकेल देगा। उन्हें बचाने के लिए उन्हें भरवा खरगोश को उसके मूल स्थान पर वापस लौटाना होगा। लेकिन अगले दिन FBI घर पर आ गई। उन्हें पता चला कि शहर में बिजली गुल होने का कारण नूह का घर था, इसलिए पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नथानिएल को एम्मा की कहानी से पता चला कि कहानी का स्रोत खरगोश था। उन्होंने टेडी बियर पर शोध किया और पाया कि यह वस्तु एक कृत्रिम प्राणी थी। अंदर एक रहस्यमयी चिप भी है। सचमुच प्रशंसा करता हूँ। यह तकनीक आज के आधुनिक विज्ञान से भी आगे निकल जाती है। नथानिएल ने नूह के परिवार को घर में नजरबंद रखा, लेकिन एम्मा को टेडी बियर से संकट का संकेत मिला। तो नूह कैमरे को नियंत्रित करने के लिए मकड़ियों को नियंत्रित करता है। एम्मा ने दरवाजा तोड़ने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सामान एक थैले में रख लिया। ट्रक को उस स्थान पर ले जाएं जहां रहस्यमय बक्सा मिला था।
वे भविष्य की दुनिया को बचाएंगे। एम्मा ने हरे स्थान को खोलने के लिए पत्थर का उपयोग किया। फिर बन्नी को फिर से बीच में रखें। इसके बाद नूह ने एक सटल टेलीपोर्टेशन युद्ध क्षेत्र बनाया। सभी तैयार हैं। एम्मा ने टेडी बियर को अलविदा कहा। काल्पनिक हवा ने बन्नी को भविष्य में पहुंचा दिया। वैज्ञानिक ने पशु के माध्यम से मनुष्य की मात्र आत्मा भी प्राप्त की। वहां से एलियंस को जगाओ, उनकी सुरक्षात्मक मास्क हटाने और ताजी हवा में सांस लेने में उनकी मदद करें। एम्मा नई दुनिया की मां भी बनी। और भी दिलचस्प फिल्में देखने के लिए मुझे फॉलो करें।